आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिक्के। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक के सभी सिक्कों से जितने भी प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्वर्ण सिक्के। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से दो तरीका से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के भारत में किसने चलाए? तो बेटा सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे वो चलाए थे इंडो बैक्टीरियन या इंडो ग्रीक शासकों ने। सबसे पहले किसने चलाए थे? इंडो बैक्टीरियन या इंडो ग्रीक शासकों ने। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर पूछ लिया जाता है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? क्या सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? ये चलाए थे बेटे किसने? कुषाण शासकों ने। सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने और सर्वाधिक शुद्ध किसने चलाए थे? किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। अगला पूछ लिया जाता है कि शीशे के सिक्के किस वंश के समय चले? तो किस वंश के समय चले? सातवाहन वंश के समय चले। शीशे के सिक्के किस वंश के समय चले? सातवाहन वंश के समय चले। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो दीनार है, दीनार किस प्रकार के सिक्कों को कहा जाता था? ये बेटा गुप्त काल के दो प्रकार के सिक्के थे, एक दीनार और एक रूपक। दीनार जो होता था वह स्वर्ण सिक्के होते थे। गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? दीनार। और गुप्त काल में ही जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? रूपक। यहां से क्वेश्चन आया है कि गुप्त काल में प्रचलित चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था बेटे? रूपक कहा जाता था। ठीक है, रूपक या रुपये कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे क्वेश्चन मिलता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? किस काल में किए गए भैया? गुप्त काल में। ठीक है, अगला देखते हैं किसके सिक्कों पर गरुड़ का चित्र अंकित था? किसके सिक्कों पर गरुड़ का चिन्ह, गरुड़ का चित्र अंकित था? किसके सिक्कों पर था भैया? समुद्रगुप्त के पे। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर यह समुद्रगुप्त वीणा बजाता हुआ भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसने समुद्र विजय की थी या फिर वह वीणा का जो प्रेमी था, वीणा प्रेमी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकृति चित्र सबसे पहले किसने शुरू करे? मतलब सिक्कों पर आकृति बनाना। जिस तरह से आज के वर्तमान समय में देखते होंगे 2 रुपए के सिक्कों में पीछे क्या भारत का नक्शा आता था, 1 रुपए के सिक्के में कुछ है। तो सबसे पहले तुम्हारे सिक्कों पर आकृति चित्र किसने शुरू करा? ये भी किसने करा था? इंडो ग्रीक शासकों ने, इंडो बैक्टीरियन शासकों ने। ठीक है, किसने शुरू करा था आकृति चित्र? इंडो बैक्टीरियन या इंडो ग्रीक शासकों ने। अगला क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था या प्रचलित सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो बेटा मौर्य वंश के समय या मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा को क्या कहा जाता था भाई? क्या कहा जाता था? पर्ण। क्या कहा जाता था? पर्ण। दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने। शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों ने। गुप्त काल में चलने वाली स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। और गुप्त काल में ही चलने वाली चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? रूपक। और सर्वाधिक सिक्के किसके समय जारी हुए? गुप्त काल के समय। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गरुड़ चित्र किस शासक के सिक्कों पर अंकित था? किसके पर था? समुद्रगुप्त। उसके बाद आकृति चित्र, सिक्कों पर आकृति चित्र सबसे पहले किसने शुरुआत की? इंडो ग्रीकों ने। और पर्ण जो मुद्रा थी या पर्ण सिक्के थे किसके वंश के समय आए? ठीक है, किसके समय आए? मौर्य के समय। हमारी ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।